गाजियाबाद में उद्योगपति की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। व्यापारी अजय पांचाल का अपहरण हुआ था और आज सुबह थाना लिंक रोड इलाके में अजय पांचाल का शव पड़ा मिला है। व्यापारी के शव पर जगह जगह चोट के निशान भी पाए गए हैं। शुरुआती जांच में अजय पांचाल की बेरहमी से हत्या की आशंका जाहिर हो रही है। दरअसल कल दोपहर अजय पांचाल अचानक से लापता हो गए थे। शाम के वक्त अजय की कार भी हज हाउस के पास नावालिस हालत में मिली थी और आज सुबह उनका शव बरामद किया गया है। तो फिलहाल अभी पुलिस की तरफ से भी कुछ खास नहीं कहा जा रहा, लेकिन तहरीर देकर जांच शुरू कर दी गई है। इस पूरे मामले में परिवार की तरफ से तहरीर दी गई थी। उसके बाद जब इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तब ये खौफनाक चेहरा कह सकते हैं सामने आया है और ऐसे में व्यापारी की हत्या की बात यहां पर सामने आई। व्यापारी के शरीर पर चोट के काफी निशान पाए गए हैं। चाकू से व्यापारी को गोदा गया है। कल यहां पर व्यापारी का अपहरण कर लिया गया था। पहले गाड़ी यहां पर बरामद की गई व्यापारी की और उसके बाद शव जो है वो व्यापारी का बरामद कर लिया गया। गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं और वाकई में हैरान भी ये तस्वीरें करती हैं कि कैसे बदमाश जो है वो लगातार एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये व्यापारी अजय जिनकी हत्या हो चुकी है। अब फिलहाल आपको ये बता दें अपहरण किया गया था कल और अपहरण करने के बाद यहाँ पर आज जो तस्वीर सामने आई है वो हर किसी को डरा भी रही है। ये आशंका फिलहाल व्यक्त की जा रही है यहाँ पर कि हत्या जो है वो हुई है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो गाजियाबाद में लगातार वारदातें सामने आ रही हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ अपराधों से यह साफ पता चल रहा है कि गाजियाबाद में बदमाश बेखौफ है। अब 3 तस्वीरें आप देखिएगा, आपको ये 3 तस्वीरों के माध्यम दिखा रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक वारदात सामने आ रही है। उद्योगपति अजय पांचाल की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। वहीं इससे पहले सरेआम बीजेपी विधायक के रिश्तेदारों की गोलियों से भूनकर हत्या हुई और इसके अलावा मंडी में एक व्यापारी से सरेआम लूट की तस्वीरें भी सामने आई। तो पहली तस्वीर व्यापारी की हत्या जो कि आज ही सामने आया है। ये पूरा प्रकरण बीजेपी विधायक के रिश्तेदार की हत्या की जाती है। जब मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं गोलियों से उन्हें भून दिया जाता है। तीसरी तस्वीर जो है मंडी व्यापारी से लूट की है। मंडी व्यापारी आकर अपना बैग रखता है, इतने में 2 लोग सामने से आते हैं, पिस्टल दिखाते हैं उसको, पिस्टल के दम पर उसकी अंगूठियां जो हैं वो उतरवा कर ले जाते हैं, यानी कि इससे लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और बेहद आसानी से यहां से चलते बनते हैं। तो ये तीनों तस्वीरें दिखा रही हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो फिलहाल गाजियाबाद की हिली हुई है, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था ठीक होती तो फिर इस तरीके की वारदात लाइन से सामने निकलकर नहीं आती, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में ही तीनों घटना सामने आई है और उसके बाद सवाल अब ये खड़े हो गए हैं कि प्रशासनिक तौर पर क्या इंतजाम पुख्ता नहीं है या फिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके मन में अब गाजियाबाद पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। पवन त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, ये जो तीनों प्रकरण है और खासकर आज की अगर बात की जाए जहां पर उद्योगपति की हत्या कर दी गई है, इस पूरे मामले में ये कहा जाए कि गाजियाबाद पुलिस जो है वो शायद उतनी सख्त नजर नहीं आ रही है या फिर बदमाश जो है वो गाजियाबाद पुलिस से डर नहीं रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा शिल्पा आपने। देखिए जिस तरीके से अगर बात करें तो 9 तारीख को, बीते 9 तारीख को महज 3 दिन पहले नरेश त्यागी की सुबह के वक्त, सुबह 6:30 बजे के वक्त गोलियों से भूनकर बदमाशों ने हत्या कर दी थी और कल अजय पांचाल का किडनैप होता है, उनकी लावारिस गाड़ी मिलती है और आज सुबह उनका शव मिलता है। वो भी शव जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर मिलता है, जहां पर अक्सर मजदूरों का, लोगों का आना जाना रहता है और जहां पर अक्सर पुलिस की ज्यादा चौकसी होती, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में कोई किसी भी तरीके की कोई वारदात ना हो, किसी तरीके की कोई चोरी ना हो, किसी तरीके की कोई लूट ना हो, इस पर पुलिस का बहुत ज्यादा फोकस रहता है। और उसके बावजूद वहां पर अजय पांचाल का जब शव मिलता है तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर है कि पुलिस पूरी तरीके से इस तरीके के मामलों में ढिलाई बरतती है और कहीं ना कहीं जो नाइट पेट्रोलिंग की बात सामने आती है गाजियाबाद पुलिस की, और उनकी ये भी आती है कि मुस्तैदी से वो काम कर रहे हैं, तो सिर्फ चालान काटने के अलावा फिलहाल पुलिस का कोई भी, गाजियाबाद पुलिस का कोई भी रोल दिखाई नहीं देता है। चालान और समन शुल्क वसूलने के लिए बड़े बड़े मैसेजेस मीडिया को भेजे जाते हैं कि आज हमने इतना चालान का रिकवर किया है, आज हमने इतने लोगों का चालान काटा है। लेकिन अगर घटनाओं को, वारदातों को सुलझाने की अगर बात करें तो बिल्कुल भी सुलझाती हुई पुलिस नजर नहीं आती है और लापरवाह और मुकदर्शक बनी हुई पुलिस गाजियाबाद की दिखाई देती है। कल ही जब अजय पांचाल के परिजनों ने उनके अपहरण की आशंका जताई, उनके गुम हो जाने की आशंका जताई, तो उस वक्त उनके मोबाइल को ट्रेसिंग में लगाया जाता, अगर उस वक्त उनके मोबाइल की लोकेशन को पता लगाया जाता, अगर कोशिश की जाती
सारे एरिया को ब्लॉक किया जाता, तो कहीं ना कहीं अजय पांचाल का आज शव नहीं मिला होता। ठीक, यानी कि पवन ये कहा जाए इस पूरे मामले में, या फिर और भी जो ऐसे मामले सामने निकल के आते हैं, जो पुलिसिया रवैया है यहाँ पर उसको बदलने की बेहद जरूरत है, क्योंकि अक्सर ये चीजें सामने आती हैं कि जब तक रिपोर्ट फाइल नहीं होती, परिवार के कहने तक पुलिस की कार्रवाई शुरू नहीं होती, और रिपोर्ट फाइल करने के बाद भी पुलिस तब जागती है जब कोई ऐसी वारदात सामने आती है। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो आम आदमी परेशान रहता है और वो कोशिश करता है कि जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उसकी रिपोर्ट दर्ज हो, लेकिन जिस तरीके से एक विक्रम त्यागी नाम का एक कारोबारी है, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, पिछले 4 महीने से वो लापता है और गाजियाबाद से वो लापता हुआ था। उसकी गाड़ी मुरादनगर के आगे मिली थी और आज तक उसके परिजन वो उसको ढूंढने की गुहार लगाते रहे, सीबीआई जांच की मांग करते रहे, लेकिन गाजियाबाद पुलिस आज तक उसका कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। उस पर राजनीति भी शुरू हुई, विपक्षी पार्टियों के लोग भी पहुंचे, आम आदमी पार्टी के लोग भी पहुंचे और वहां पर धरना प्रदर्शन की भी बात की थी, लेकिन अगर बात करें तो विक्रम त्यागी जो आज तक लापता है उसका कोई भी सुराग गाजियाबाद पुलिस नहीं लगा पाई। नरेश त्यागी जिनकी हत्या हुई थी, बीजेपी के नेता हैं और उनके मामा हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी हत्या हुई थी, उसमें अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है। ये अजय पांचाल की जो हत्या हुई है इसमें किसी भी तरीके का सुराग जुटाने की बात नहीं कर रही है। पुलिस बस ये कह रही है जो तहरीर हमें मिली है, जो शिकायत हमें मिली है, उसके आधार पर हमने मुकदमा दर्ज किया है, जो अपने आप में एक बड़ी लापरवाही दर्शाता है। कहीं ना कहीं पुलिस का जो पुलिसिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ध्वस्त होता जा रहा है। जो उनकी नाइट पेट्रोलिंग है वो सिर्फ कागजों में दिखाई देती है, लेकिन नाइट पेट्रोलिंग कहीं भी नहीं हो रही है, क्योंकि शहर में जिस तरीके से वारदात हो रहे हैं, एक व्यक्ति को किडनैप करके उसकी कार छोड़ी जाती है, उसे रात भर रखा गया होगा, सुबह उसका शव मिला होगा, तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस मुस्तैद होती तो इस तरीके के जो अपराधी हैं इन पर लगाम लगाया जा सकता है। लेकिन गाजियाबाद पुलिस पूरी तरीके से हर मामले में मूक दर्शक बनी हुई नजर आती है। बिल्कुल, मूक दर्शक के साथ साथ नाकामी भी गाजियाबाद पुलिस की नजर आ रही है। पवन, यहाँ पर सीधे तौर पर पवन ये कहा जाए, या तो पुलिस का खुफिया तंत्र जो है वो वीक नजर आ रहा है, पुलिस को खुफिया तंत्र जो है अपना मजबूत करने की जरूरत है, या फिर ये कहा जाए कि बदमाश जो है वो ज्यादा अलर्ट हो गए हैं, या फिर उनका तंत्र जो है वो पुलिस से ज्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि जब भी कोई केस सामने निकल कर आता है तो आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त से काफी समय तक बाहर रहते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकामयाब साबित होती है। बिल्कुल, देखिए एक सबसे बड़ी बात है इसमें कि गाजियाबाद जो बॉर्डर है उसके दोनों साइड में अगर बात करें तो दिल्ली भी उससे बिल्कुल सटा हुआ है। एक रोड पार करने के बाद दिल्ली पहुंच जाते हैं, एक रोड पार करने के बाद आप नोएडा पहुंच जाते हैं। कई बार गाजियाबाद पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश करती है, वो कहती है कि जो अपराधी उसके यहाँ अपराध को अंजाम देते हैं वो दूसरे जिले में पहुंच जाते हैं जहां पर हम जा नहीं सकते, जहां हमारा जुरिडिक्शन नहीं है। लेकिन अगर वो बॉर्डर एरिया पर ही सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए और उन बॉर्डर एरिया को सील कर दिया जाए तो शायद इस तरीके की वारदात कर पाना अपराधियों के बस की बात नहीं होगी। लेकिन गाजियाबाद पुलिस सिर्फ और सिर्फ इस समय लिप्त रहती है इस तरीके की घटनाओं में, जहां पर एक सीओ का ऑडियो वायरल होता है, जो एसएचओ से डर लगता है उसे, सीओ गुहार लगाता है डीजीपी से कि मुझे बताइए, एक एसएचओ मेरी जान ले सकता है, मुझे मार सकता है। आप सोच सकते हैं कि एक ऑफिसर अपने छोटे ऑफिसर से किस प्रकार से डरा हुआ है। थोड़ी दिन पहले घटना आई थी प्रकाश में, जहां पर राजकुमार पांडे एक सीओ थे जिन्होंने लोनी के इंस्पेक्टर पर यह आरोप लगाया था कि वो उसे जान से मार सकते हैं, उन्हें बचाया जाए, उन्होंने गुहार लगाई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उस तरीके से जो अंदर खाने में, इनके अंदर खाने में जो लापरवाही है और जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो बिल्कुल, यानी कि भीतरी तालमेल जो है वो कहीं ना कहीं हिला हुआ है।